माँ एक कोने में बैठी रोती है, पिता घर के कोने में बैठ के रोता है। भैया बहन के गले से लिपट के रोने लगा। माँ भी रोती है। भैया कहता है, बहन मैया पे क्या बीती रही ये बहना तू क्या जाने। तेरी माँ के दिल पर क्या बीत रही है तुझे नहीं पता। मैया पे क्या बीती रही ये बहना तू क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो कर भुलाना है। कलेजे के टुकड़े को रो रो कर भुलाना है। बाबुल का ये घर बैठा कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बेटी हमेशा चिड़िया होती है। जिस दिन भैया उड़ कर के जाती है ना, सबको रुला जाती है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। माँ के पास आती है, माँ की गोद में माँ के आंचल से लिपट जाती है। मैया तेरे आंचल की मैं हूँ एक गुड़िया रे। ओ भैया तेरे आंचल की मैं तो एक गुड़िया रे। तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे जन्म दिया। तेरा घर क्यों बेगाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। भैया रो रो करके कहता है, बहन याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। कैसे साथ साथ खेलते, साथ रहे, बचपन में न जाने क्या क्या खेल खेले। याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। फिर भी तेरी डोली को, फिर भी तेरी डोली को कांधा तो लगाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना। सब रोते रो रो के। जनक जैसे ज्ञानी आंसुओं को नहीं रोक पाए भैया, और 4 बेटियों को विदा किया। सब रो रहे हैं। आज भी बेटी विदा होती है तो सब रोते हैं।
मेरी प्रार्थना है, विदाई का समय जब आया है तो मेरी मैयाओं से प्रार्थना, बच्चियों को कुछ देना या ना देना लेकिन संस्कार जरूर दे देना। विदा करते समय इन्हें समझाना, कहना बेटी मानिए दुलारी मेरा कहना, इस बाती रहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और सुने वहां भी तुझे माँ बाप मिलेंगे, माता के समान अपनी सास जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, जिठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना। ये संस्कार माँ बेटी को दे दे, क्योंकि आजकल घर बिगड़ रहे हैं ना बच्चियों के, वो 99% मायके वालों की वजह से बिगड़ रहे हैं, क्योंकि संस्कार नहीं दिए। रोज कलेश, रोज लड़ाई हो रही घर में, और फिर ये और कह देते हैं तू तो चुटिया पकड़ के दे मारी हो, ट्रैक्टर भर के हम आए रहे पीछे थे, तू चिंता क्यों कर रही। अब सोचो घर कौन की वजह से बिगड़ रहे हैं, मायके वालों की वजह से, क्योंकि संस्कार तो दे नहीं पाए, और ऊपर से यूं और कह देते तू तो बस लड़ मरी हो, तू सासू की चुटिया पकड़ लियो, हमें है ना ट्रैक्टर भर के आ रहे पीछे थे, चिंता मत करे। संस्कार तो दे नहीं पाए, उल्टी बातें और सिखाए दे। बेटी माँ बाप है तेरे, खुश रखना उनको, ज्यादा यहाँ की याद मत करना, नहीं तो तू सेवा से वंचित रह जाएगी। और सुन, कभी कभी सासु तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मारे मारे ताने तेरे हृदय को भी छोलेगी, लेकिन तू मेरी बेटी है, कुछ मत बोलना, मुंह मत खोलना, नीचे को झुकाए रहियो नैना, इस बाती रहना जाके ससुराल में। ये संस्कार देना बेटी, सेवा करना सबकी, खूब सेवा करना मन लगा के। कबू तेरी सास गाली देवे, उल्टी सीधे शब्द बोले, तू बोलना मत, चुप रहना, आशीर्वाद समझ के चुप रहना। ये संस्कार यदि मैया देना आज भी, तो आज वही तो अयोध्या है, वो सीता जैसी बन जाए। लेकिन संस्कार से वंचित रह रही है बच्चियां, इसलिए भैया घर रोज कलेश हो रहे हैं, घर में लड़ाई हो रही है। मैयाओं से प्रार्थना, इन्हें संस्कार से वंचित मत रखो, नहीं तो ये तो रोएंगी, तुम भी रोगी। क्योंकि बेटी अच्छे घर में गई तो माँ बाप खुश, और बेटी माँ जाकर रोई तो माँ बाप रोते हैं। तो संस्कार यदि अच्छे दिए होंगे तो कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि जनक ने संस्कार दिए हैं। देसन काला दे दिया जा रहा था, लोग कह रहे जनक से कैसे बाप हो, बेटी को देसन काला दिया जा रहा है, चुपचाप बैठे हो। जनक ने कहा दुनिया वालों तुम क्या जानो, मैंने संस्कार कूट कूट के भरे हैं बेटी में। अरे वो जहाँ जाएगी पिता बना लेगी, जहाँ जाएगी माँ बना लेगी, वो जहाँ जाएगी भैया बना लेगी। मुझे पता है मेरी बेटी कैसी है, संस्कार तो मैंने दिए है ना, कूट कूट के भरे हैं मैंने संस्कार। तो देसन काला एक बार नहीं, उसे कई बार दिया जाए, कोई चिंता नहीं है मुझे। इसलिए मैया संस्कार दिया करो बच्चियों को, सेवा करना बेटी, सबकी सेवा करना, संस्कार देना बहुत जरूरी है। सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख आयसु अनुसरहु। पति के रुख को देकर कुछ काम करना, सास ससुर की सेवा करना। जैसे सुनैना ने कहा है, आप भी संस्कार देना, पतिव्रताओं के नियम बताना। तो फिर वही तो अयोध्या है, जनकपुरी है, कहाँ जाने की जरूरत है। जितने पिता बैठे हैं उनसे मेरी प्रार्थना, ये गाय की बच्चियां, इन्हें अच्छे खूंटे से बांधना, किसी शराबी किसी ज्वारी को मत दे देना। कुछ लोग कैसे हैं, अगर लड़का थोड़ी सी दारू पीता होगा, अगर पता चल गई कि थोड़ी पी लेता है, तो पता है क्या कह देते हैं, अरे कभी कभी थोड़ी पी लेता है, वैसे दौलत की कमी नहीं है, कर देते हैं।
ये बहुत बड़ी गलती है। अगर थोड़ी थोड़ी पी रहा है तो ज्यादा भी पिएगा। दौलत के पीछे बच्चियों का जीवन तुम नरक में झोंक देते हो। प्रार्थना है जितने बाप जितने पिता बैठे हैं, इन ये गाय की बच्चियां हैं, अच्छे खूंटे से बांधना। शराबी जुआरी को मत दे देना। ये तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती, क्योंकि ये गाय की बच्चियां हैं, तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती है। और जब कहूँ बात आई तुम्हारे लिए लड़ मरेंगी ससुराल में, लेकिन कभी तुमसे गाली कोई दे तो उसको सहन नहीं कर पाती। इसलिए अच्छी जगह पे देना। जितनी मेरी बहन बैठी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, किसी से लड़ना मत। तुम्हें जाना है ताई से, चाची से, भाभी से, क्यों लड़ना? जाना है तुम्हें। आपने देखा होगा एक बेटी जिसके लिए सब रोए, घर वाले, बाहर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी सब रोए। क्यों? क्योंकि उसने कुछ सीखा है, सहना। और सहना मायके में आ गया तो ससुराल में तो अपने आप आ जाएगा। तो फिर इतनी लड़ाई नहीं होगी, सहना सीख जाएगी। तो सब रोते हैं, और एक के लिए रोते ही रोते नहीं है, हाथ जोड़ देते हैं और हाथ जोड़ के कह देते हैं, जा परमेश्वरी कंटी कटी। कोई फायदा हुआ? मेरी बहनों से प्रार्थना, किसी से मत लड़ना, तुम्हें जाना है। जनक ने बेटियों को विदा किया। और अब आइए पहले कल के बारे में थोड़ा बता दूं। कल श्री राम कथा जो रह गई है वो, और कल कृष्ण अवतार है। कल कृष्ण अवतार है और छोटे से ठाकुर जी आप सबके बीच होंगे, और ये गोकुल नगरी होगी, बधाइयों का आनंद होगा, बड़ा आनंद आएगा। कल कृष्ण अवतार है तो मैया ज्यादा नहीं, ज्यादा